में प्रेम ना त्रैगुण पास। अब जब त्रैगुण नहीं है तो बेचारे इनके जीवों से कहाँ उम्मीद कर रहे हो। तू मुझे इश्क दे, तू मुझे इश्क दे, तू मुझे प्यार नहीं करता, तू बेचारा क्या करे। एक ही होलसेलर है और उसी की मोनोपोली है। राज्य ने आपको प्यास तो दी प्रेम की, लेकिन पानी सिर्फ अपने पास रखा है। ये बहुत अच्छा किया है, ताकि भटकते 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 एक दिन पहुंचोगे तुम उसके पास। प्यासे नैना दरस को तरसे, तुम बिन पिया भी नैना बरसे। आओ वाला आओ, फिर रूह की पुकार सुनो। प्रीतम पुकारे तेरी रूह तुमको। आओ वाला चितवन में रायू जाके पुकारती अपार घाट में, पिया जी कहाँ हो। चांदनी चौक में जाके आवाज लगाती हूँ, वाला जी एक बार फिर से आ जाओ ना तीसरी बूंद में। कृष्ण साहब मुझे कहते हैं, हम ना मूल में लावे में जाके बैठ जाते हैं, हमें राज्य दिखते नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है, एक एक घंटा इंतजार करना अच्छा लगता है। जैसे 1 घंटे चित्र करते हैं तो हम बैठे रहते हैं, एक दिन तो दिखो बैठे तो हो। हाँ, एक दिन मेरी वो रहनी आएगी, मैं वो सेवा करूंगी जितनी आप चाहते हो। मेरी इच्छा इतनी प्रबल होगी कि आपको पर्दा हटाना पड़ेगा। उसके मिलन में जितना सुख है उसके इंतजार में भी उतना ही सुख। मुझे नहीं समझ में आ रहा उसके अलावा आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। या तो उससे मिलन करो या उसका इंतजार करो, और किसी का इंतजार ना करना, कोई नहीं आएगा। क्योंकि महामती कहती, मैं फेर फेर देखा कोई नहीं, हाँ, तो कोई है ही नहीं जो आएगा। कोई नहीं, सब खेल कबूतर खान के रोबोट्स घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। उनमें कुछ भी नहीं है, जान भी नहीं है, प्रेम आनंद तो बहुत दूर की बात है। जैसा कठपुतली वाला चला रहे हैं ना, वैसी कठपुतलियां हैं आपके आसपास। समझिए अपने आप को, समझिए अपनी खुराक को, समझिए तो पता लगेगा कि क्या जीवन में कमी है। अभी इतना पता है, जैसे क्या होता है ना, मरीज को पता है दर्द है, ये नहीं पता क्यों है। वो तो डॉक्टर को पता होता है ना, अरे भाई अच्छा ये टेस्ट करा के लाओ फिर बताता हूँ। वो देखा ना, आपका आयरन कम है, आपका विटामिन डी कम है, इसलिए दर्द है। ऐसी जब आप वाणी के पास, राज्य के पास आते हो तो नहीं, मैं परेशान हूँ। अरे कहते, मैं बताता हूँ ना क्यों तू परेशान है। 400 साल हो गए खेल देखते हुए, इतने दूर, इतना समय तू मेरे से दूर कभी रही नहीं, इसलिए परेशान। वापस घुमा खेल से मेरी तरफ, मोड़ नजर को। है तो तुम जो नहीं तो, वो कहती है राज्य को, तुम जो नहीं तो दुनिया हमको अच्छी नहीं लगी। तुम जो नहीं तो बात कोई हो अच्छी नहीं लगी। अब गम है तन्हाई है, बात लबों पे आई है, सांसें भी है जैसे मधुर। आ भी जाओ वरना रो देंगे। बड़ा सुंदर जीवन है जिन परमात्मा में।
राज्य के इंतजार में जीवन बिताया। पूछिए सुंदरबाई जी से, वो जीवन बड़ा सुंदर है जो उसके इंतजार में। मुझे इतना प्रिय लगता है ना वो प्रसंग, जब मत्तू मेहता कहते हैं बेटा आज तेरी तबीयत बहुत खराब है मत जा। वैद्य कहता है अगर दवाई खाई है तो हवा नहीं लगनी चाहिए नहीं तो मर जाओगे। पिताजी कहते हैं आज नहीं जाने दूंगा बहुत हो गया। देवचंद्र जी कहते हैं आप समझते क्यों नहीं, मैं मर तो सकता हूं लेकिन एक दिन भी उनके गुण ना सुनो ऐसा हो नहीं सकता। कैसा प्रेम है। मेरे को सौभाग्य मिला नौतनपुरी जाने का, तो मैं धनीश्वरी देवचंद्र जी के घर पे गया। आप उसकी कभी आपको अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। उस घर में विरहा है, उसकी दीवारों में आज भी विरहा है। मैं वहां जैसे ही गया रोने लगा। तुम्हें साहब है, मुझे पता है होश में रहना चाहिए लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रहा। मैं कहा इस घर में कितना विरहा किया देवचंद्र जी ने, कितना इंतजार किया होगा, वो महसूस हो रहा है वहां पर। वैसा लगा जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पर उनका रूम है, जगह घर है, या आप दुनिया से कहीं और आ गए, अलग है वो। बहुत अच्छा जीवन है। देवचंद्र जी से पूछिए जितना समय 40 वर्ष जो इंतजार में बिताया, और उससे भी अच्छा जीवन है जो उसके बाद उनके मिलन में बिताए। अपनी जिंदगी कुछ दो हिस्से में बांट दीजिए। आधा जीवन निकाल दीजिए इंतजार में, और जब इंतजार सच्चा होगा प्यार पक्का होगा, क्योंकि ऑप्शंस भेजेंगे राज्य, इम्तिहान होगा, अच्छा ये ले ले शायद मन बहल जाए, ध्यान भटक जाए, ये ले ले, ये ले ले, नहीं। मैं एक जुमला कहा करता था राज्य को, दिल अड़ गया है एक बच्चे की तरह जिद पर, या तो तू मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। आप तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमसे ज्यादा तो वे तड़प रहे हैं मिलने के लिए। मैं बाट देखता हूं तुम्हारी, कि कब मेरी रूह की इच्छा खत्म होगी दुख देखने की। अगर सुख होता तो बात और होती है, क्या देख रहे हो यहाँ दुख। तो राजी कहते मैं देखता हूँ बाट की कब तुम्हारी दुख देखने की इच्छा खत्म हो और तुम घर आने की बात करो। दुखी तो है। हम्म? पढ़ाइयाँ करते हो तो फिर नौकरी के लिए दुखी होते हो, नौकरी लग जाती है तो काम की वजह से दुखी होते हो, शादी नहीं होती तो उस वजह से दुखी होते, शादी हो जाने के बाद दुखी होते, बच्चे नहीं होते तो दुखी होते, हो जाने के बाद बच्चों से दुखी होते। यहाँ जो भी तुम चाह रहे हो या पा रहे हो दुखी हो रहे हो। जो भी तुम मांग सकते हो इस 14 लोक में दुखी तो है कहीं यहाँ सुख, मुझे बताइए। देश में विदेश में इसमें उसमें किसी कहाँ सुख है, नहीं है। क्योंकि आप समझिए आपका मूल है प्रेम, वो कहीं मिलता नहीं। मिलता है। माता पिता हमें सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, फिर कब तक। मैंने बुजुर्गों की स्थिति देखी है। मेरा भाई मेरा ये मेरा कोई दोस्त यार मिलने नहीं आ सकता, बच्चे पूछते नहीं है, पास बैठते नहीं है, माता पिता रहे नहीं, कैसा जीवन बीत रहा है आखिरी का। आफ्टर 60 क्या है, जब आप 60 के हो जाते हो तो। और फिर 60 से पहले भी आ जाओ तो किसी पे वो गुण वो कला कहाँ है जो राज्य पे है। आपके दिल को जीतने की और आपको आनंदित करने का गुण केवल श्री राज्य में सर्वगुण संपन्न है। नित नवतन लीला की आदत है ब्रह्मात्मा को। नित नवतन, आपके उठने से पहले रंग परवाली में राज्य 100 लाड सो के लेते हैं, ये आज इसको देना है। अब उसमें बिगड़ी नहीं है रूह, यहाँ कहाँ कोई उसको लाड दे पाएगा। हुँ? हमारे माता पिता ने एक बार कहीं घूमने जाना था किसी कपल के साथ, फिर कहते नहीं कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्यों, कह रहे वो नहीं जा रहे। मैं कहा आप लोग वो टिकटें तो हुई नहीं है। कह रहे हम क्या करेंगे, आप बात किससे करेंगे। मैंने कहा आपस में। कह रहे हमारी खत्म हो गई, अब कोई चाहिए कपल तभी जाएंगे, किससे बात करें, खत्म हो जाती है।
थोड़े समय में सब खत्म हो जाती है। फिर बस काम रह जाता है, तुम प्याज ले आना, तुम सब्जी ले आना, तुम खाना बना देना, तुम बस ये रह जाता है। राज्य की खत्म ही नहीं होती। अनादिकाल से बातें कर रहे हैं हम उनसे, किससे? नेत्रों से। आज तक खत्म नहीं हुई और अनादिकाल तक नहीं खत्म होगी। तो फिर उसकी आदत है। मेरी प्रार्थना सुंदर सा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएगी, आगे पीछे बाहर ना ठंड है, जो हॉल में बैठ पाएगा तो रही ठीक रहेगा। आगे आगे हो जाएगी। धन्यवाद। आ जाइए थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कर्तव्य आगे वाले की पीठ को बटन लगा के रेस्ट देना। आपके आगे वाले की पीठ दुखनी नहीं चाहिए। जिसकी बांसुरी बज रही है बहुत अच्छी बज रही है, लेकिन साइलेंट कर दे तो। डायलेटोन अच्छी है, मुझे देके जाइएगा। धन्यवाद। बस ठीक है, कोई नहीं। प्रणधार सुंदर साथ जी, श्री राज जी आपसे कुछ लेने नहीं आए, वो आपके जीवन में आपको कुछ देने ही आए, आपको जीने का सही तरीका सिखाने आए, आपको आपके मूल स्वभाव पे लौटाने आए। कई सुंदर साथ पूछते हैं, कई बार पूछते हैं रहनी किसे कहते हैं, रहनी राज्य को कैसे रिझाया जा सकता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। राज्य कहते हैं जैसे तुम धाम में थे वैसे हो जाओ, वही रहनी है। जैसे तुम जागृत अवस्था में थे ना, सिर्फ धनी पे समर्पित, जैसे आपके हृदय में वहां प्रेम था, वो सुबह से लेकर रात्रि तक वही सूझता था, बस वैसे हो जाओ। और वो भी कैसे? घर के सब काम नौकरी व्यापार करते हुए, एने पगले चालिए जेने ब्रिजनी रास। अगर आप गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है। रोटी बनाओ तो सोचो मैं रसोई की हवेली में श्याम रंग के मंदिर में हूँ। घर का परिवार की सेवा करते हुए ये भाव रखो कि सब सुंदर साथ राज्य तुल्य जानकर सेवा कीजिए। कोई बात नहीं, उसमें क्या है? अभी घर में कोई डांट भी रहा है, डपट भी रहा है, कोई पाव दबाते लात भी मार देगा, कोई बात नहीं। सब राज्य का स्वरूप है, राज्य का हुक्म है, इस जानकर उस तरह से सेवा कीजिए। नौकरी करनी है तो इंद्रावती जी की तरह नौकरी कीजिए, जैसे कला जी के यहाँ नौकरी करनी है। कितना हृदय में विरह है। हम क्या करते हैं, हम मस्त हो जाते हैं। कुलीग्स, अरे तू कैसा, अरे ये बता वो बता, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? राज्य हैरान रह जाते हैं, वही रूह है जो मंदिर से निकली थी, माया में जाके कुछ और ही हो जाता है आपको। नौकरी करना करिए ना, लेकिन इंद्रावती जी की तरह नौकरी करनी। अकाउंट्स में एक गलती नहीं हो रही है, लेकिन रहा इतना कि सदगुरु बैठ नहीं पा रहे हैं। क्यों फोकस नहीं हो सकते हम लोग? उनकी नौकरी चली गई क्या? चली गई। कला जी कहते हैं अपने जैसा लायक छोड़ जाओ तो चले जाना भैया, ऐसे नहीं जाना। ऐसे करो नौकरी, नहीं कर सकते। व्यापार करना कीजिए, राजा राम झांझन भाई की तरह कीजिए। सुबह उठकर आते थे, गले पर बैठ के फिर ध्यान मूल मिला देना। काम में तरक्की हुई कि नुकसान हुआ? इन्हें पगले चालिए जीने प्रेम करने में क्या लगता है? कुछ भी नहीं। लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, इजाद कर लेते हैं, पढ़ाइयां कर लेते हैं, देश चला लेते हैं, फिर भी प्यार कर लेते हैं। इतना ही तो है। राज्य कहते हैं मैं तुझे तेरी खुशी बताने आया हूं, तुझे तेरी खुशी से मिलाने, क्योंकि लोग तो सिर्फ काम बताते हैं ना, जिम्मेदारियां बताते, तेरी ये जिम्मेदारी, तेरी ये जिम्मेदारी, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, ये रह गया, वो शिकायतें शिकायतें और शिकायतें हैं। ये हो गया, ये नहीं रहा, ये हुआ, बस मैं तुझे तेरी खुशी बताने आया। कोई नहीं सोचेगा मेरे अलावा तेरी खुशी। कब मुझे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ब्रेक ले और वैसे बात कर मेरी तरफ। तुम मुझसे थोड़ी देर बात करेगी ना, हील अप हो जाएगी, फिर लगा अपनी ताकत, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तेरे लिए आया हूं, तुझे तुझसे मिलाने आया हूं। तू भूल ही गई है खुद को। नहीं होता ऐसा?
चलते चलते भूल ही गए। जैसा माया बनाती गई, बनते गए बनते गए बनते गए, ढलते गए ढलते ढलते अपनी आइडेंटिटी खो दी, अपना सुख खो दिया। हम्म? ये प्रिपेयर हम कल कर रहे थे। जो आत्म जागृति, जो हमारा उद्देश्य है, जो राज्य का उद्देश्य है, उसको समझने के लिए परिक्रमा ग्रंथ। अब सोचिए, परिक्रमा ग्रंथ अर्थात परमधाम का वर्णन होना चाहिए था, लेकिन परमधाम में विचरण कैसे करोगे जब तक ये बात, इश्क की बात समझ ना आए? क्योंकि परमधाम क्या है? इश्क है। तो उसके बिना नहीं समझ में आएगा। तो प्रकरण 4 परिक्रमा ग्रंथ के पहले भरत जी कहते, भाई ये समझो, सूरत इश्क पैदा होने की, कैसे इश्क पैदा होगा, उसके बिना परमधाम समझ ही नहीं आएगा। कोई पुराना महल किला थोड़ी है, जाओ देख कर आ जाओ, जिसके नाम नाप तो लेकर आ जाओ। सुंदर साहब यही करता है, इतने हाथ का, इतने हाथ का दरवाजा, इतने हाथ की खिड़की, इतने, अरे क्या कर रहे हो? आर्किटेक्ट थोड़ी बनना था। हुँ? बेहद को इतना हद में बांध दिया कि वो बेहद ही नहीं रहा। मुझे शैली अच्छी लगती है वाणी की, थोड़ा बताती है और बाकी क्या कहती है, मैं केता करूं वर्णन तुम देखो, कर्षित मन आत्मा की उड़ान से खुद देखो ना, रहनी में आओ और देखो। समझ लिया, देखा नहीं तो लाभ क्या हुआ? नहीं, देख लीजिए। और वो कैसे होगा? जब इश्क पैदा होगा, और जब इश्क पैदा होगा तो फिर आनंद है। तो उसमें राज जी ने कहा, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। कि अब मैं तुम्हारे हृदय में इश्क उपजाने का उपाय करने जा रहा हूं, और उसके लिए क्या कर रहा हूं, तुम्हारे पर पूर के पूर चलाऊंगा प्रेम। अब ये वाणी क्या है? प्रेम ही तो है जो उड़ेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो सुंदर साहब ने भजन बोला, कितना अच्छा प्रेम उड़ेला राज जी ने। नरम बना रहा वो दिल को हमारे, तो काम बन जाएगा। इश्क जिन विदु पूजे में सोई दे जिनस, मैं जिससे तुम्हारे अंदर इश्क उपजेगा, मैं उसी दिशा में तुम्हें मोड़ूंगा। तब इश्क आया जानियो, थोड़े में ना मान जाना कि हाँ हो गया इश्क, हमें हो गया इश्क। कब मानना? जब इन रंग लागे रस, जब तुम्हें इस रस के अलावा कुछ और रस लगे ही ना, ऐसा रंग चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर, या कुछ और नहीं। अब किसी, मैं खुश होती हूं तो तेरे साथ होती हूँ, नहीं तो नहीं होती। रंग लग जाए तुम्हें इश्क का, और कोई रंग ही ना चढ़े उसके बाद। ये सारी चौपाइयां हम कर चुके, मैं रिवाइज करा रहा हूं बस। ए सुख बिसरे धनिये के, इन सुपन भूम में आए। इस चौपाई से एक बात स्पष्ट हो जाती है, सॉरी, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये क्या है, सुपन भूम है। मतलब यहां तुम जो भी कर रहे हो वो एफर्ट बेकार। हम्म? एक बार एक व्यक्ति खेत में कच्चे रास्ते से जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, देखा पता नहीं क्या बात है, निकाल के कोई पत्थर वत्थर हो तो साइड रख दो, किसी और को ठोकर ना लगे। खोदने लगा तो निकली एक सोने की गड़वी, उसमें थे हीरे। बड़ा खुश हो गया, कह रहा तो जिंदगी बदल गई, इतनी बड़ी गड़वी है तो आराम से जिएंगे। इतने में एक व्यक्ति गांव का भागता हुआ आया, कह रहा है ये तो आधा आधा होगा। कह रहा अच्छा, ठोकर लगी मुझे, निकाला मैंने, आधा आधा कैसे होगा? कह रहा आधा, वरना ये राजा की जमीन, सब राजा का, मैं उसे शिकायत कर दूंगा। यार तू सही पीछे पड़ गया, चल 10% तेरा, 90 मेरा। कह रहा नहीं, आधा आधा नहीं तो सब राजा का। कह रहा कमाल है, कुछ तो वो रखो, मैंने सब कुछ मेहनत करी है, चलो 20% तुझे दिया, नहीं तो बोल दे राजा को। कह रहा नहीं, या तो आधा आधा नहीं तो राजा का। इतने में लाला जी की जो पत्नी है ना, उन्हें उठा देती, सपना देख रहे थे। जैसी लाला जी उठ के कहते, शुक्र है भाग्यवान तूने उठा दिया, नहीं तो उसे आधा देना पड़ता है। ये कर रहे हो, जो भी भर रहे हो ना जेबों में, खुश हो के। जैसे लाला जी खुश हो रहे हैं, आधा मिलना था क्या उन्हें? है, ऐसे या कुछ नहीं मिलना। सुपन भोम में आए, ये सुख बिसरे, क्या भूल गए? उस अनंत अनंत सुख को, उस अखंड सुख को। जब आपको किसी भजन
के माध्यम से, किसी कीर्तन के माध्यम से, किसी चर्चा के माध्यम से, कभी कभी सेवा पूजा के माध्यम से, किसी चर्चा के माध्यम से वो एक बूंद भी टपकती है ना दिल पे, उस आनंद की, उस सुख की, तो कितना आनंद हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है उसमें पूरा दिन, पूरा साल निकालना बहुत आसान हो जाता है, होता है। तो वो राज्य कह रहे वो भूल गए, और वो भी सपने के चक्कर में। ए सुख बिसरे धनिये के, इन सुपन भूम में आए, तो फिर याद दे कहूं जो गया था तुम्हें बुलाए। वो ही महामती जी कहती, मैं परिक्रमा ग्रंथ में आने वाले प्रकरणों में तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है, घर कैसा है, तुम्हारा खाविन कैसा है, तुम्हारा उनके साथ व्यवहार कैसा है, क्या तुम्हारे सुख है। लेकिन हम कहानी नहीं देते। वाणी का तो बस पाठ करना है, जिससे हमारे माया के काम हो जाए। घर में दुख होगा तो पाठ रख देंगे, सुख होगा तो पाठ रख देंगे। तो खुशियां किस चीज की है? माया की। और वाणी से चाहिए क्या? माया। दुख होता है तो वाणी पढ़ लो, जो पाठ समझा ही नहीं। ये हमें कुछ और पर्पस के लिए आई थी। परिक्रमा ग्रंथ जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री जी के साथ चलना मंजूर किया, फिर उसके बाद भूखे रहे, प्यासे रहे, भिक्षा मांगी, धूप बरसात शीत सब सहा, तीरक वस्त्र धारण करे, उनको जाकर पन्ना दरबार में परिक्रमा ग्रंथ अवतरित होता है और वो सुख लेते हैं।